नमस्कार, संज्ञा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पिंड लोलक। पिंड लोलक क्या होता है? कोई दृढ़ वस्तु जो उसके किसी बिंदु से पारित क्षैतिज अक्ष के पारित ऊर्ध्वाधर तल में दोलन कर सके, पिंड लोलक कहलाता है। यह किसी ए से पारित एक क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष दोलन गति कर सकता है। अपन चित्र से अगर समझें तो पिंड लोलक के गुरुत्व केंद्र G से पारित तथा घूर्णन अक्ष के लंबवत लोलक का ऊर्ध्वाधर परिच्छेद प्रदर्शित किया गया है। माना बिंदु S के इसी तल में स्थित है, इसे निलंबन बिंदु कहते हैं। पिंड को साम्य स्थिति SAG से S, A और G से क्या करते हैं, इसको थीटा कोण पर विस्थापित किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बिंदु G पर स्थित पिंड का गुरुत्व केंद्र भी विस्थापित होकर नई स्थिति G' पर आ जाता है। इस समय पिंड पर उसके भार के कारण प्रत्यानयन बल आघूर्ण कार्य करता है, जो उसे साम्य स्थिति में ले जाने का प्रयास करता है। इस प्रत्यानयन बल आघूर्ण टोय बराबर mg इंटू Sn, mg इंटू क्या हो जाएगा Sn, तो हो जाएगा mg इंटू Sn माइनस mg इंटू Ag', तो mg Sg डैश साइन थीटा, या टोय बराबर हो जाएगा माइनस mg L साइन थीटा। यदि पिंड का A से पारित क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I है तथा किसी समय t पर उसका कोणीय त्वरण d2 थीटा अपॉन dt2 हो, तो उसके गति का समीकरण I d2 थीटा अपॉन dt2 बराबर माइनस mg L साइन थीटा, या d2 थीटा अपॉन dt2 बराबर माइनस mg L अपॉन I साइन थीटा, या d2 थीटा अपॉन dt2 माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल 0, जहाँ ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर mg L अपॉन I गति का नियतांक कहते हैं। अल्प आयाम में अगर साइन थीटा इजिकल टू थीटा रेडियन में लेवें, तो इस सन्निकट में पिंड लोलक की गति का समीकरण d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर थीटा बराबर 0। इसे स्पष्ट है कि अल्प आयामी सन्निकट में पिंड लोलक को कोणीय गति सरलावगत गति कहते हैं। अतः आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा 0 बराबर 2 पाई अंडर I अपॉन mgl। जहाँ I निलंबन बिंदु S से पारित क्षैतिज अक्ष के पारित पिंड लोलक का जड़त्व आघूर्ण है। यह निलंबन अक्ष के समांतर पिंड के गुरुत्व केंद्र से पारित अक्ष के सापेक्ष पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या k हो, तो उस अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण Ij बराबर mk² होगा। अतः निलंबन अक्ष के परित पिंड का जड़त्व I बराबर Ig प्लस ml² इजिकल टू mk² प्लस ml²। 4 का मान अपन अगर 1 पे रखें तो I बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर mk² प्लस ml² अपॉन mgl बराबर 2 पाई अंडर k² प्लस l² अपॉन gl, या I बराबर 2 पाई अंडर l प्लस k² अपॉन l अपॉन g, t बराबर 2 पाई अंडर l अपॉन g, जहाँ l बराबर l प्लस k² अपॉन l को पिंड के तुल्य सरल लोलक की लंबाई कहते हैं। अर्थात लंबाई l के एक सरल
लोलक का आवर्तकाल पिंड लोलक के आवर्तकाल के समान होगा। तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एल प्लस के स्क्वायर अपॉन एल, या 4 पाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस जी टी स्क्वायर एल प्लस 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर इजिकल टू 0। इस समीकरण के दो हल L1 L2 हो तो L1 प्लस L2 बराबर जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एवं L1 इंटू L2 बराबर के स्क्वायर। तो लोलक को गुरुत्व केंद्र G से L1 व L2 दूरियों पर निश्चित बिंदु से लटकाने पर समान आवर्तकाल प्राप्त होगा। गुरुत्व केंद्र G के दोनों ओर और L1 L2 दूरियों पर ऐसे बिंदु कह सकते हैं। तो समीकरण ए में मान रखने पर समीकरण 6 से क्या होगा, L1 प्लस L2 बराबर जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इजकल टू एल तुल्य सरल लोलक की लंबाई को प्रदर्शित करता है। अतः समीकरण 7 से L2 बराबर के स्क्वायर अपॉन L1 है। अतः तुल्य लोलक की तुलना में G से L1 दूरी पर स्थित निलंबन बिंदु S से L बराबर L1 प्लस L2 या L1 प्लस के स्क्वायर अपॉन L1 दूरी पर G के दूसरी ओर स्थित बिंदु O को दोलन केंद्र कहते हैं। यदि लोलक को 0 से लटकाया जाए तो इस दोलन बिंदु की दूरी L' बराबर L2 प्लस के स्क्वायर अपॉन L2 या L' बराबर L2 प्लस L1 बराबर L ही प्राप्त होती है। अगला है मरोड़ी दौड़ी। क्या होता है, जब किसी प्रत्यास्थ छड़ अथवा तार में इंटन विकृति उत्पन्न की जाती है तो उसमें इंटन कोण थीटा के समानुपातिक प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अतः थीटा इंटन के लिए प्रत्यानयन बल आघूर्ण टोय का मान माइनस सी थीटा, जहाँ सी को मरोड़ी नियतांक कहते हैं। यह कार्य इकाई इंटन के लिए तार में उत्पन्न प्रत्यानयन बल आघूर्ण के तुल्य होता है। इंटन विकृति थीटा के कारण तार में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस 0 से थीटा टो थीटा बराबर माइनस 0 थीटा माइनस और सी थीटा डी थीटा 0 से थीटा सी थीटा डी थीटा, या U थीटा बराबर हो जाएगा हाफ सी थीटा स्क्वायर। मरोड़ी विकृति के लिए तार एक निश्चित ऊर्जा का क्षेत्र प्रदान करता है। यदि तार से लटकी वस्तु का तार के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I हो तो उसकी गुणन गतिज ऊर्जा E रोटेशन इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर बराबर हाफ I डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अतः मरोड़ी दोलित्र की कुल ऊर्जा E रोटेशन प्लस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू कुल ऊर्जा, या 1/2 I डी थीटा अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/2 सी थीटा स्क्वायर इक्वल टू E। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार मरोड़ी दोलित्र की कुल ऊर्जा मान नियत होगा। तो समीकरण 4 का T के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/2 I 2 डी थीटा अपॉन डी टी डी टू थीटा अपॉन डी टी टू प्लस हाफ सी 2 थीटा डी थीटा अपॉन डी टी बराबर 0। I डी थीटा अपॉन डी टी से भाग देने पर डी टू थीटा अपॉन डी टी टू प्लस सी अपॉन I थीटा इज इक्वल 0, या डी टू थीटा अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर थीटा बराबर 0, जहाँ गति का नियतांक ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर सी अपॉन I है। यह समीकरण मरोड़ी दोलित्र की कोणीय सरलावर्त गति को प्रदर्शित करता है। अतः मरोड़ी दोलित्र का आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा 0 बराबर 2 पाई अंडर I अपॉन सी एवं आवर्ती V बराबर ओमेगा 0 अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर सी अपॉन I। स्पष्टतः मरोड़ी दोलित्र का आवर्तकाल एवं विकृति तार में प्रति एकांक ऐंठन के लिए प्रत्यानयन बल आघूर्ण C तथा निकाय के जड़त्व आघूर्ण I पर निर्भर करेंगे। ये था हमारा मरोड़ी दोलित्र हमने पढ़ा और इसका सारणिक मान निकाला। इससे पहले हमने पढ़ा था पिंड लोलक। पिंड लोलक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसका जो मूल केंद्र है G है, अगर S A और अपन G निकालें तो इसका कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
ठीक है ना। तो हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।